हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2pn बराबर 2 की घात n गुणा 1 3 5 7 2n माइनस 1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एन पी आर जो होता है वह किसके बराबर होता है। यह बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, जिसे हम क्रम गुणित बोलते हैं। क्रम गुणित एन बटा क्रम गुणित एन माइनस आर। तो यहाँ से क्रम गुणित एन हमारे पास कितना होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक जाएगा, ये एन तक के सारे प्राकृत संख्याओं का गुणा होगा ये। और यहाँ पे एन क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी कि जीरो भी हो सकती है एन का मान। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टोरियल में तो यह होता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास एन पी आर है, इसका मान हमारे पास में कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। हम इसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। आर का मान कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, यह हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला कि यह जो मान है हमारे पास 2n pn, यह हमको सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बायां भाग लेके चलते हैं। तो बायां भाग हमने लेके चले। बायां भाग हमारे पास दो एन पी एन है। देखिए 2n pn है, तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्रम गुणित 2n बनेगा। क्रम गुणित 2n माइनस n जो है वह हमारे पास क्रम गुणित n बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए यह बनेगा। अब इसको हमने लिखा तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, यह 2n-1 भी आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2n भी आ रहा है इसके अंदर। और 2n-2 भी आएगा इससे पहला पद। तो यहाँ से बट्टा में कितना हो गया हमारे पास, 2n-nn बन गया। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस प्रकार से हम क्या लिख रहे हैं, n तक इसको लिख रहे हैं। यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास 2 4 6 8 जितने भी सम पद थे हमारे पास में, सम पदों को हमने क्या कर लिया, एक साथ ले लिया। और विषम पदों को एक साथ ले लिया। तो 1 3 5 7 ये सारे पद हमने एक साथ ले लिए। तो यहाँ पे 2n-1 तक जाएंगे सारे के सारे विषम पद। और गुणा में हमने दूसरे प्रकार के पद थे जो जो हमारे पास सम पद थे, वह 2 4 6 8 यह हमने एक साथ ले लिए। तो यह कितना हो जाएगा, 2n तक हो जाएगा। और बट्टा में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यह हमारे पास n तक चला जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, इनको हल किया। तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा, आप देखिए 1 2 4 6 8 यहाँ पे 2n तक है। तो हमने क्या किया, यह n पद है तो हमने सब में से 2 को उभयनिष्ठ लिया, तो 2 की घात n बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, ये 1 3 5 7 तो ऐसे ही रहेगा। 1 3 5 7 यहाँ से गुणा में कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक, तो सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये पद जो है वह कितना बन जाएंगे, देखिए 2 में से 2 को बाहर लिया तो 1 आ गया, 4 में से 2 को लिया 2 आ गया, 6 में से 2 को लिया 3 आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। और यहाँ से 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और यहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, n तक चला जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 2 की घात n, और गुणा में रहेगा 1 3 5 7, और कहाँ तक रहेगा, यह हमारे पास रहेगा 2n-1 तक रहेगा। यह हमारे पास हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, दायां भाग है। तो बायां भाग किसके बराबर हो जाएगा, दाएं भाग के बराबर हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हमारे पास सिद्ध हो गया। तो हम बोल सकते हैं यह हमारा सिद्ध हो गया। तो दिए गए प्रश्न को हमने अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।